के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा सूरज और बाबासा संध्या को घर से निकाल देते हैं। फिर भाबो संध्या के पास पुलिस स्टेशन में आती है और संध्या से कहती है मुझे रपट लिखवानी है। फिर संध्या भाबो को वहां देखकर हैरान हो जाती है। फिर संध्या कहती है भाबो आप किसकी रपट लिखवाने आई हैं? भाबो कहती है मेरा सूरज खो गया है। सूरज तो घर पर है लेकिन उसकी हंसी, उसकी खुशी खो गई है। ऐसा लगे हैं कि किसी ने मारे घर के सीने से कालचो निकाल ली। बिन्नी तू ये सारी चीज ढूंढने में मेरी मदद करेगी ना? फिर भाबो संध्या का हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है चल बिन्नी वापस हमारे घर, मैं तुझे अपने घर लेने के लिए आई हूँ। आज एक सास ना आई है बल्कि माँ अपनी बेटी को लेने के लिए आई है। संध्या भाबो की बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और सूरज की बातों को याद करने लगती है कि जब सूरज ने संध्या से कहा था कि भाबो आपकी असली माँ नहीं है ना, इसलिए आपने भाबो की जान खतरे में डाली। फिर संध्या उस बात को याद करके बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर संध्या कहती है भाबो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने आपको माँ का दर्जा नहीं दिया? कभी मेरे प्रेम और सम्मान में कमी रही क्या? फिर भाबो कहती है बिन्नी आज ये सब पूछना क्यों पड़ रहा है? फिर संध्या कहती है भाबो हमारे समाज में एक बेटे और माँ के प्यार पर शक नहीं किया जा सकता, और जहाँ बात सास और बहू के रिश्ते की आती है तो हमेशा बहू पर इल्जाम लगाया जाता है कि अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा नहीं दे सकती। इसलिए हमारे रिश्ते पर उंगलियां उठी, क्योंकि मेरा और आपका खून का रिश्ता नहीं है ना। इसलिए सूरज जी ने आज मेरे आपके प्यार पर शक कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि आपकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डालती। बस भाबो यही बात है और कुछ ना। फिर भाबो संध्या की बात सुनकर रोने लगती है और संध्या से कहती है मैं जानू बिन्नी थारी दिल का हाल, लेकिन मारा छोरा अपनी माँ को इस हाल में देखकर बावला हो गया था। बिन्नी तू सूरज की बात को मन से मत लगा, उसके मन में कुछ ना है। फिर संध्या कहती है भाबो एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए ना कि सूरज जी ने जो भी कहा वो ऐसे ही कह दिया। लेकिन भाबो अपने नजर को नीचे झुका लेती है। फिर संध्या रोते हुए कहती है भाबो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ घर नहीं जा पाऊंगी। मैंने सूरज जी के हर इल्जाम को स्वीकारा कि मैंने आपकी जिंदगी खतरे में डाली, लेकिन मैं ये इल्जाम कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी कि मैंने आपको माँ नहीं समझा। आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगे। फिर संध्या की बात सुनकर भाबो की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर भाबो संध्या के सर पर हाथ रखकर कहती है बिन्नी जहां भी रहे बस खुश रहे। फिर भाबो भी रोते हुए वापस घर चली जाती है। इधर सभी घर वाले परेशान हो रहे होते हैं कि भाबो अचानक कहाँ चली गई। फिर भाबो वहां पर आती है जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि भाबो कहाँ गई थी। फिर मीनाक्षी भाबो से कहती है भाबो आपकी घर में 3-3 बहू है। नहीं भाबो अब 2 बहू है, तो आपको तो खाट से भी उतरने की जरूरत नहीं, तो आप कट्ठे चली गई थी। फिर भाबो कहती हैं मैं संध्या बिन्नी को लाने के लिए गई थी लेकिन खाली हाथ लौट आई। फिर विक्रम कहता है भाबो संध्या अब तेरी बहू ना रही, अरे उन्होंने तो तेरी किसी भी बात का मान नहीं रखा। फिर भाबो कहती है नहीं विक्रम, उसने मेरी बात को नहीं तोड़ा, बल्कि आज तो हमको संध्या बिन्नी पर गर्व हो रहा है कि वो मेरे साथ आने को तैयार ना हुई, क्योंकि एक औरत प्रेम और मर्यादा से झुक सके हैं, और अगर कोई उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तो वो मर्यादा झुक पाए। फिर सूरज भाबो को दवाई देने लगता है कि भाबो दवाई खा लीजिए। फिर भाबो दवाई खाने से मना कर देती है और कहती है सूरज ये गोली शरीर के घाव तो भर सके हैं पर मन के घाव ना भर सके हैं। मैंने कभी सोचा ना था कि मेरे को ये दिन भी देखना पड़ेगा। फिर भाबो सूरज से कहती है सूरज तू संध्या बिन्नी पर यह इल्जाम कैसे लगा सकता है कि वो मेरे को अपनी माँ ना मानती है? अरे तू इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है संध्या बिन्नी के साथ? छोरा मैंने तो तेरे को अपनी कोख से जन्मा है, पर संध्या बिन्नी तो हमको किस्मत से मिली थी। छोरा आज थारी वजह से मैं संध्या बिन्नी के आंख से आंख ना मिला सका। फिर बाबा साहब भाबो की बात सुनकर भड़क जाता है और भाबो से कहता है कमाल है संतोष, तू तो दुनिया से ही हटके है। जब सारा जगत सारा परिवार संध्या की तारीफें कर रहा था तब तू उसके खिलाफ थी, यहाँ तक कि उसका पक्ष देने वाले सूरज को तूने जोरू का गुलाम बोलकर ताने मरते रही, और आज उसकी करनी की वजह से सारा परिवार उसके खिलाफ है तो तू उसका पक्ष लेने लग गई। आज तेरे सरवन बेटे पर कमी दिखाई दे रही है, उसमें कमी को नहीं दिखाई दे रही है जिसने थारी जान दांव पर लगा दी थी। फिर भाबो कहती है एक बेटा होने के नाते सूरज में कोई कमी ना है, और भाई होने के नाते उसने अपने सारे फर्ज निभाए, लेकिन एक पति होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। इधर संध्या के भैया अंकुर को पता चल जाता है कि संध्या को सूरज ने घर से निकाल दिया है। फिर अंकुर संध्या के पास आता है और संध्या को गले से लगाकर रोने लगता है। फिर अंकुर कहता है संध्या मैं सूरज जी से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर संध्या कहती है भैया आप सूरज जी से कोई भी बात नहीं करेंगे और मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। फिर संध्या की भाभी अंकिता कहती है संध्या ऐसे छोटे मोटे तकरार होते रहते हैं और ऐसे छोटे मोटे झगड़े से ही प्यार और बढ़ता है। फिर संध्या कहती है
भाभी, ये वो वाली झगड़ा नहीं है। जब मैं सूरज जी के मन में ही नहीं हूँ तो उसके घर जाने से क्या फायदा। फिर संध्या इतना कहकर वहां से चली जाती है। इधर अगले दिन अंकुर राठी भवन में आता है। फिर वहां के सभी लोग अंकुर को घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि संध्या के जाने के बाद अंकुर को कोई भी पसंद नहीं कर रहा होता है। फिर अंकुर भाबो से कहता है, भाबो, सूरज की नजर नहीं आ रहे हैं। तभी उसी टाइम सूरज वहां पर आता है, तो अंकुर भागते हुए सूरज से गले मिलने के लिए जाता है। लेकिन सूरज अंकुर से गले नहीं मिलता बल्कि हाथ मिलाता है। फिर अंकुर कहता है, सूरज जी, संध्या के जीवन में आपका स्थान मुझसे कहीं ऊंचा है। हर अच्छे बुरे वक्त में आपने उसका साथ दिया। इधर मीनाक्षी मन में कहने लगती है कि अंकुर जी जेठ जी को मक्खन लगा रहे हैं। फिर अंकुर सूरज से हाथ जोड़कर कहता है, सूरज जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि संध्या को आप अपने घर वापस लेकर आ जाइए। लेकिन सूरज उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने सिर नीचे झुकाकर खड़ा रहता है। फिर अंकुर कहता है, सूरज जी, कुछ बोलिए ना। फिर सूरज कहता है, अंकुर भैया और अंकिता भाभी, आज तक मैं और मेरे परिवार ने संध्या के लिए वही किया जो एक पति और ससुराल वालों को करना चाहिए था। और मैं ये भी जानता हूँ कि संध्या ने भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, शायद एक पत्नी और बहू के फर्ज से कहीं ज्यादा। लेकिन अंकुर जी, बीते हुए कल को भुलाकर आप एक नया घर बनाने की उम्मीद लेकर आए हैं, वह मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं संध्या को इस घर पर वापस नहीं ले आ पाऊंगा। फिर सूरज की बात सुनकर अंकुर बहुत ज्यादा शोक हो जाता है और सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर सूरज कहता है, अंकुर जी, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, इसलिए मेरी एक साधारण सी सोच है। इसके लिए उसका परिवार ही दुनिया है। अंकुर जी, आपका मान सम्मान रखकर मैं संध्या को वापस घर लेकर आ भी जाऊं तो मैं अपने दिल पर जगह नहीं दे पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर अंकुर सूरज पर बहुत गुस्सा हो जाता है और सूरज का हाथ पकड़कर कहता है, सूरज जी, आप सिर्फ एक बात पकड़कर बैठे हैं कि संध्या ने गलती की। अरे, संध्या ने जो भी किया वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए किया। सूरज जी, इस घर से बाहर कदम रखकर देखिए, अखबार और टीवी में चारों तरफ संध्या के ही चर्चे हो रहे हैं। उनकी बहादुरी के जय जयकार हो रहे हैं। अरे, ये बात सुनकर तो एक पति होने के नाते आपको खुश होना चाहिए। हीरा है मेरी बहन, हीरा। फिर बाबा सा अंकुर की बात सुनकर कहता है, अंकुर जी, ये वही सूरज है जिसने आपकी बहन को अपना समझा था, उसके लिए कदम कदम पर त्याग किया, और ये कभी ना भूल पाएगा कि जब दुनिया संध्या राठी की जय जयकार कर रहा था तब अस्पताल में उसकी माँ जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। अंकुर जी, आपकी बहन हीरा है, लेकिन सबसे कठोर पत्थर हीरा ही होता है। फिर अंकुर बाबा साहब पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कैसे इंसान हैं आप। मुझे तो लगता ही नहीं कि आप कुछ समझना चाहते हैं। माना आपने एक अनाथ का सपना पूरा किया। आज जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन खुशियां देकर वापस छीन लेना, अरे ये कहाँ का अन्याय है। क्या कुछ नहीं किया उसने आपके परिवार के लिए, वह सब भूल गए आप। और एक हादसा हुआ तो आप सबने मिलकर उस हादसे का गुनाह मेरे बहन को ठोक दिया। बस माफ कीजिएगा सूरज जी, अगर मेरी बहन ने जो भी किया वह सिर्फ एक देश के लिए किया, उसमें सिर्फ उनका इंसानियत है।